फ़ितर हिंदुस्तान और सहूलतकारों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। बुज़लाना कार्रवाइयाँ मुसल्लह अफ़वाज और कौम का अज़म कमज़ोर नहीं कर सकती। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का दुश्मनों दो टोक पैगाम। जोब में फ़ौजी जवानों के साथ फ्रंट लाइन पर ईद मनाई। कोर कमांडर कोयटा ने फील्ड मार्शल का इस्तकबाल किया। यादगार शहदा पर हाजिरी दी। शहदा को खराज अक़ीदत पेश। फील्ड मार्शल ने फ़ौजी जवानों के अज़म और तैयारी को सराहा। दहशत गर्दी के खिलाफ जवानों की बहादुरी को खराज तहसीन पेश किया। कहा, कोयटा में हालिया दहशत गर्दी हमला दुश्मन अनासर की साजिश है। पाक फ़ौज, कानून नाफिज करने वाले इदारे और अवाम दहशत गर्दी के खिलाफ मुत्तहिद हैं। पाकिस्तानी अवाम और फ़ौज का हौसला बुलंद और गैर मुतज़लज़ल है। दुश्मन क़ुव्वतों की सरपरस्ती में दहशत गर्दी का खात्मा किया जाएगा। ISPR का कहना है, मगरबी सरहदों पर तैनात जवान मुल्क के दिफा में हर वक्त तैयार हैं। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए तमाम सहूलतकारों और अनासर का ताक़ुब जारी रहेगा। फील्ड मार्शल और जवानों ने पाकिस्तान के पायदार अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की। जिसको पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं वो मुल्क छोड़ दे। भारतीय प्रॉक्सीज़ के हाथों में खेलने वाले बदतरीन दुश्मन हैं। बलूचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की साजिश कभी कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान का दो टोक ऐलान। सानिया चमन फाटक के मुतासरीन से मुलाकात में इज़हार यकजहती और ताज़ियत। मुतासरीन से गुफ्तगू करते हुए सरफराज बुगटी ने कहा, सानिया कोयटा के तनाजुर में ईद सादगी से मनाने का फैसला किया। दहशत गर्दी के इन अफसोसनाक वाक़यात में शहीद होने वाले अफराद पूरी कौम के हीरो हैं। हुकूमत और बलूचिस्तान के अवाम इस गम की घड़ी में मुतासरा ख़ानदानों के साथ खड़े हैं। मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। बलूचिस्तान ने गुज़िश्ता 2 दहाइयों के दौरान दहशत गर्दी और बदअमनी के मुतारिद वाक़यात का सामना किया है। तमाम तर हालात के बावजूद बलूचिस्तान के अवाम ने हमेशा हौसले, सब्र और इस्तकामत का मुज़ाहरा किया। मुल्क भर में सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में क़ुरबानी का सिलसिला जारी। शहर शहर, गली गली गायों, बछड़ों और बकरों की इनफरादी क़ुरबानी का मकामात पर इज्तिमाई क़ुरबानी का भी ख़ास एहतमाम। मुल्क भर के छोटे बड़े शहरों, कस्बों और देहात में लाखों अफराद जानवरों की क़ुरबानी कर रहे हैं। जिन्होंने क़ुरबानी कर ली वो अब गोश्त तकसीम करने में मसरूफ़ हैं। शहरियों का कहना है कि ईद का असल मकसद खुशी को दूसरों के साथ बांटना है। मुस्तहिक़ अफराद की मदद करने का जज्बा ही आज के दिन का असल पैगाम है। क़ुरबानी का सिलसिला ईद के तीनों दिनों में जारी रहेगा। ईद कुर्बा और ज़ियाफ़त लाज़िम मलज़ूम दस्तरख़्वान ज़ायक़े और रवायत के इम्तज़ाज़ से सजने लगा। ईद उल अज़हा की मुनासिबत से क़ुरबानी के बाद मुरगन पकवानों की तैयारी। सुबह सवेरे भुनी कलेजी का नाश्ता किया गया। दोपहर के खाने के लिए अनवाउ अक़साम की डिशेस दस्तरख़्वान से सजाए गए। बीफ पुलाव, नरम मुलायम कोफ्ते, मटन, वाइट कोरमा, चपली कबाब और भुने गोश्त की खुशबू हर सू फैलने लगी। मसालेदार खानों के बाद मीठे में खीर, फिरनी और दूध इलारी की तैयारी। रात के खाने में दोस्तों और अहबाब को मदू कर लिया गया। शहरियों का कहना है, ईद कुर्बा पर खाने ना सिर्फ रवायत और सकाफ़त को उजागर करते हैं बल्कि दस्तरख़्वान की रौनक भी बढ़ाते हैं। मुल्क भर में ईद उल अज़हा मजहबी अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। तमाम छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात, मसाजिद, ईदगाहों, खुले मैदानों और इमाम बारगाहों में नमाज ईद की अदायगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी, नवाब शामी और वज़ीर आज़म लाहौर में नमाज ईद अदा कर चुके। नमाज के बाद अवाम में घुल मिल गए। नवाज शरीफ की लाहौर और बिलावल भुट्टो की लाड़काना में ईद। यूसुफ रज़ा गिलानी ने मुल्तान और रियाज सादिक ने लाहौर में नमाज़ पढ़ी। ख्वाजा आसिफ ने सियालकोट, खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कराची में नमाज़ पढ़ी। मौलाना फजल रहमान ने आबाई इलाके DI खान में नमाज ईद पढ़ी। लाहौर की बादशाही मस्जिद में सबसे बड़ा इज्तिमा हुआ। इस्लामाबाद में फैसल मस्जिद, पेशावर में मरकज़ी ईदगाह, कराची में सबील वाली मस्जिद में इज्तिमात। उलमा कराम ने खुतबात में क़ुरबानी के फ़लसफ़े पर रोशनी डाली। मुल्क की तरक्की, इस्तेहकाम और उम्मत मुसलमा के इत्तेहाद के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। GNN की तरफ से तमाम अहले वतन को बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ मुबारक हों। मुल्क भर में ईद उल अज़हा मजहबी अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। तमाम छोटे बड़े शहरों में भी नमाज ईद की अदायगी की गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से अवाम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। क़ुरबानी का हकीकी तगाज़ा ये है कि हम अपने दिलों में दूसरों के लिए जगह पैदा करें। वज़ीर आज़म ने एक्स पर अपने पैगाम में लिखा कि ईद पर अपने इर्द गिर्द ज़रूरतमंदों को याद रखें, खुशियों में मुस्तहिकीन को शरीक करें, इत्तेहाद, भाईचारे और इंसानियत की खिदमत के लिए अज़म की तजदीद करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कश्मीरी और फ़लस्तीनी भाइयों से इज़हार यकजहती। वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी ने कहा, वतन अज़ीज़ पर जाने निछावर करने वाले बहादुर सपूत कौम के हकीकी हीरो हैं। शहदा की क़ुरबानी को किसी तराजू में नहीं तोला जा सकता।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अहल खाना के हमरा जाती उम्र अहमद नवाज शरीफ से मुलाकात। ईद मिली। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के वालिदैन, भाई और दीगर अजीज़ों की कब्रों पर हाजिरी। नवाज शरीफ की जानिब से ज़ोहराने का भी एहतमाम किया गया। ईद उल अज़हा के पुरमसरत और बाबरकत मौके पर फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और सर्विस चीफ्स की मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक ईद उल अज़हा कुर्बानी, ईमान और यकजहती की अलामत है। मुसल्लह अफ़वाज मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के अपने मुक़द्दस फ़र्ज़ पर साबित कदम है। ईद के बाबरकत मौके पर शहदाए पाकिस्तान के ख़ानदानों को खुसूसी खराज अक़ीदत पेश करते हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज कौम की मुस्तकिल अमन, खुशहाली और इत्तेहाद के लिए दुआगो हैं। वतन अजीज़ के बहादुर बेटे ईद की रोज़ भी सरहदों की हिफाजत पर मामूर। बदीन और थरपारकर सरहदी इलाके में जवानों की नमाज ईद एक दूसरे से गले मिलकर मुबारकबाद दी। सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए कुर्बानी भी की। खुशियों को दोबाला करने के लिए वॉलीबॉल मैच, रवायती रक़्स और खुसूसी खानों का एहतमाम। जवानों का कहना है, अहले खाना से तो दूर है मगर वतन का दिफा हमारी अवलीन जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब की उम्मत मुस्लिमा को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। सरहदों पर मामूर जवानों को खराज तहसीन। ईद के दिन काम करने वाले अमले को शाबाश। मरीम नवाज़ का कहना है, नादार अफराद और गरीब तबके का ख्याल रखें, दूसरों को खुशियों में शरीक करना ही ईद है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है, ईद उल अज़हा कुर्बानी, इसार और हर इम्तिहान से गुजरने का दर्स देती है। कुर्बानी के असल फ़लसफ़े को समझना और इसे अपनाना वक्त की अहम ज़रूरत है। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने पेशावर में नमाज ईद पढ़ी। दहशतगर्दी के खात्मे और पायदार अमन के क़याम की दुआ की। सुहेल अफरीदी का कहना है, साहिब हैसियत अफराद खुशियों में नादार अफराद को ज़रूर शरीक करें, सफाई सुथराई का ख्याल रखें और मुतल्लिका इदारों से ताउन करें। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर खलीजी रास्तों में ईद उल अज़हा मनाई जा रही है। यूरोप, अमेरिका, कनाडा, मलेशिया, इंडोनेशिया, तुर्किया और ट्यूनिस में भी ईद। दुनिया भर में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मस्जिद अल हराम में नमाज ईद की अदायगी। आज़मीन भी मनासिक हज की अदायगी में मसरूफ़। रमी और क़ुरबानी के बाद सर मुंडवाए, एहराम खोलने के बाद हुज्जाज करम तवाफ़ ज़ियारत कर रहे हैं। सहूनी रियासत की दहशतगर्दी ना थमी। लेबनान और गज़ा पर हमले जारी। हमास के अस्करी विंग के सरबराह मोहम्मद उदा को शहीद करने का दावा। अल जज़ीरा के मुताबिक इसराइली तैयारों ने गज़ा के मसरूफ़ इलाके में रिहायशी इमारत को निशाना बनाया। इमारत के बालाई 3 फ्लोर मुकम्मल तबाह हो गए। इमारत के बाहर भी फ़लस्तीनियों की बड़ी तादाद ईद की ख़रीदारी के लिए मौजूद थी। हमास की जानिब से मोहम्मद उदा की शहादत की तस्दीक या तरदीद नहीं की गई। इसराइली फ़ौज के लेबनान पर भी हमले। ख़वातीन और बच्चों समेत 31 शहरी शहीद और 40 ज़ख्मी हो गए। गोश्त और चटपटे पकवानों पर हाथ साफ़ कर रहे हैं। माहिरीन सेहत भी मैदान में। गर्म मौसम में ज़्यादा गोश्त खाने से गुरेज का मशवरा। माहिरीन सेहत का कहना है, गर्मी के बायस ज़्यादा खाने से बदहज़मी हो सकती है। ईद के बाद गैस्ट्रो के केसेस में इजाफा हो जाता है। गोश्त सही से पकाना हो तो आंतों और पेट के मसाइल भी हो सकते हैं। अमराज़ क़ल्ब, ज़ियाबतीस और दीगर अमराज का शिकार अफराद ख़ास एहतियात करें। सेहतमंद अफराद भी हाजमा बेहतर बनाने के लिए फल, अदरक और गुड़ का इस्तेमाल ज़रूर करें।